8 says, "By this all will know that you are my disciples if you have love for one another." Let us also to God in prayer. Amen. सभी को जय मसीह। जय मसीह। आज लास्ट संडे तो बहुत कम था, लेकिन आज फिर फुल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज हम सभी को इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा समय दिया। आज फिर उसके घर, उसका नाम महिमा करने के लिए हम सभी को समय दिया। तो यहाँ पे आज हमारे चर्च मेंबर भी कोई है जो बीमार के कारण, बच्चे की बीमारी के कारण और फैमिली में अचानक से कुछ बैड न्यूज आने के कारण वो आ नहीं पाए, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना में मैं बाद में ऐलान करूंगी, हम उनको प्रार्थना में याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सबसे पहले तो हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए आए हैं और उसका वचन सुनने के लिए, ताकि हम एक ही हफ्ते में एक ही दिन ही क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर का वचन सुन के हमारी जिंदगी में कुछ, हमारे लाइफ में कुछ बदलाव लाने की हम करते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन और गहरा बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो आज यहाँ पर मैं मैसेज लाई हूँ जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 से, जो कि मैंने पढ़ दिया है। आज यहाँ पे हमारा मैसेज का टाइटल होगा प्रेम में चलना। प्रेम में चलना, वॉकिंग इन लव। ये थोड़ा सा के ड्रामा जैसा हो गया। लास्ट संडे में मैंने क्या जो मैसेज दिया था, इट वाज अबाउट न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, हमारा नया पहचान, नया आइडेंटिटी। और जब हमें परमेश्वर से नया आइडेंटिटी मिलता है तो हम कैसे बन जाते हैं ना, हम नया बन जाते हैं। हम हमारे मन में, हमारे सिर्फ बाहर से नहीं लेकिन अंदर से हमें बदलाव आ रहा है ना। तो उसी तरह आज हमारे उसी के इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट टॉपिक ना, उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन जैसा है जो कि हम देखेंगे जॉन का चैप्टर से, वॉकिंग इन लव, यानी कि प्रेम में चलना। हम सभी को पता है कि हम कैसे प्रेम में चलते हैं ना। वी ऑल नो व्हाट इज लव। मैं याद ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव दैट लुक्स लाइक क्राइस्ट ना, जो प्रेम यीशु मसीह की तरह दिखता है। हम सभी को पता है, हम दुनिया के बाहर दुनिया में हम लोग जब देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग कौन पहचान में आता है? जो कि ज्यादा एजुकेटेड होता है ना, जो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जो ज्यादा टैलेंटेड होता है और जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। मे बी अच्छे में भी हो या बुरे में भी, और किसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है दूसरे पे ना, गहरा असर पड़ता है, तो वो ज्यादा फेमस होता है। आई थिंक इट्स समहाउ सिमिलर इनसाइड द चर्च एज वेल ना। चर्च का अंदर में भी कहीं ना कहीं सेम होता है। We think that maybe people will know, मेरा चर्च मेंबर मुझे पहचानेगा या फिर मेरा पास्टर्स, मेरा रेवरेंड लोग मुझे पहचानेगा if I know more knowledge about the Bible। अगर मेरा बाइबल का नॉलेज अगर मुझे ज्यादा होगा तो मैं पहचान में आऊंगा। या फिर मुझे लगता है कि अगर मैं दिन रात प्रार्थना करूंगा, if I have spiritual gifts ना, maybe prophecy, maybe vision, अलग-अलग है spiritual gifts ना, there are so many spiritual gifts, but ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है कि spiritual gifts माने vision and prophecy ना, ये commonly यही जाना जाता है। There are so many spiritual gifts, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, परमेश्वर ने क्या कहा है? हमें लगता है कि ये सब हमारा पहचान बनाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे when we look in John chapter 13 verse 35, जीसस ने पूरा पलटा दिया है ना। He has set very different standard for us ना। परमेश्वर ने हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी जो है अलग ही स्टैंडर्ड में सेट कर दिया। उसने क्या बोल रखा है? By this everyone will know that you are my disciples if you love one another। ना? वो स्टैंडर्ड क्या है? प्रेम। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे पहचानूंगा, कोई तुझे इसीलिए नहीं पहचानेगा कि तू बाइबल ज्यादा, तुझे बाइबल ज्यादा है ना, बाइबल का नॉलेज तुझमें ज्यादा है। लोग तुझे इसीलिए नहीं पहचानेंगे कि तुझे प्रोफेसी है, तुझे प्रोफेसी करना आता है, तुझे विजन दिखाई देता है। नो, बट गॉड सेज दैट लोग तुम्हें इस तरीके से पहचानेंगे जब तू मेरी तरफ प्रेम करेगा। So that if you have love, यहाँ पे हम आज यहाँ पे एक सीरियस क्वेश्चन अपने आप को पूछेंगे, हम में से कितने लोगों के अंदर वो प्रेम है? I'm not talking about whatever love there is in this world ना, अलग-अलग किस्म के होते हैं ना। If you look in ग्रीक में 4 तरीके के लव को कैटेगराइज कर दिया गया है। बट हियर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ गॉड, अगापे लव ना। कितने लोग के अंदर में है ये प्रेम हमारे अंदर? आज ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है। यहाँ पे हम लोग सभी कंफ्यूज हो गए कि लव, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लव, बट जैसे कि मैंने बोला कि इज टॉकिंग अबाउट लव लाइक क्राइस्ट। लव लाइक क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें कैसे प्रेम किया था? परमेश्वर ने हमें
फोर्स करके प्रेम किया था, नहीं तू ये कर तू वो कर क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूँ ना। He did not love like that, but he showed us a sacrificial love, जो उसने क्रॉस पे दिया था ना। हम तो लायक नहीं थे, ये गुड फ्राइडे का मैसेज नहीं है, फिर भी ना हम तो कुछ उसका प्रेम का उसका सेक्रीफाइस करने का हमें लायक नहीं था, फिर भी उसने हमें अपना जीवन सेक्रीफाइस करके हमें उसका प्रेम दिखाया। कई बार होता है हम लोग पेरेंट्स लोग होते हैं, हम लोग यहाँ पे लीडर्स, इवन एज लीडर, इवन मी आई माई सेल्फ, कई बार मैं यहाँ पे आप लोगों को आके विश करती हूँ, बट समटाइम्स आई माई सेल्फ आई डोंट फॉलो, मे बी आई फॉलो इन सम ऑफ द कैटेगरी। और इवन माँ बाप लोग ना खुद नहीं करते लेकिन बोलते बच्चे को ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, हम लोग सिखाते हैं। बट व्हाट इज जीसस यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बाइबल में जीसस ने लास्ट में बोला है कि लव वन अनदर जस्ट एज आई हैव लव्ड यू। उसने ऑलरेडी दिखा के गया है ना, he has already showed us, उसने दिखाया है हमें, उसने जगह पर बैठ के उसने सिर्फ नहीं, मुंह से सिर्फ नहीं बोला, लेकिन उसने हर कदम पे हमें सिखाया, हर कदम पे उसने हमें ले जाके दिखाया है। उसके डिसाइपल्स को उसने ना, उसके डिसाइपल्स को जब भी बोले जाता सबसे पहले वो खुद करता था ना। ऐसा नहीं है कि चलो चलो तुम पहले करो, मैं बोलता हूँ तुम करो, he never did that, but what he did, उसने खुद पहले किया, उसके बाद उसने अपने डिसाइपल्स को सिखाया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। In the same way उसने he showed us to love like himself। उसने किस तरीके से दूसरों को प्रेम किया, उसी तरीके से हमें प्रेम करने के लिए बोल रहा है। आज यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की तरह प्रेम करता है? हम लोग कितने लोग हैं अपने बातों में, डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, इन आवर एक्शंस, इन आवर वर्ड्स, इन आवर एटीट्यूड, इन आवर रिलेशनशिप, कितने लोग हैं जो जीसस को रिफ्लेक्ट करते हैं? कोई होता है जो सिर्फ अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल्स को ही प्रेम करते हैं और दूसरों को हैक करते हैं। कितने लोग सिर्फ अपने परिवार को प्रेम करते हैं और वो प्रेम हम लोग बाहर दिखाने के लिए हम लोग फेल हो जाते हैं। हम फेल to show that some love to others. But God says, even when it's difficult, इतना भी difficulty क्यों ना हो, कोई तुझे तेरे मुंह में थूके, तू तेरे लिए कुछ भी बुरा बोले, उनके लिए और भी प्रार्थना करो, उनके लिए और भी ज्यादा उनको और भी ज्यादा प्रेम करो। कभी होते हैं husband and wife relationship, किसी का husband and wife, some of the relations are so beautiful, किसी का couples they are so beautiful, और किसी का है it's all broken, they are just there to show that they are husband and wife, वो सिर्फ अभी दिखावा के जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि husband पूरा उल्टा काम कर रहा है, the wife is trying to do her best, ना wife अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि वो कैसे परमेश्वर में आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे husband जो है वो अलग कर रहा है। यहाँ पे कोई है कि husband पूरा कोशिश कर रहा है कि वो प्रभु में कैसे करके आगे बढ़े, लेकिन wife यहाँ पूरा उल्टा कर रहा है, ना? So it becomes very difficult to love your own husband. It becomes very difficult to love your own wife. But God says, even when it's difficult, show love. Your children, बच्चों को देखो, जो आपने छोटे से सिखा के रखा वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है। लास्ट संडे सेवा सर ने बोला ना, हम लोग उसको दिशा दिखाते हैं अपने बेटे को, ना रास्ता दिखाते हैं। अच्छा रहता, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत रास्ते पे जाए, ना, लेकिन जितना वो अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करता है उतना वो उल्टा रास्ता जाता है। So it becomes difficult. लेकिन एक टाइम से it becomes so difficult, आपका मन बंधन की तरह हो जाता है, ना? There is no more love. किसी मेरा एक पहचान वाला ने बोला था कि अच्छा ये प्रेम भी this love we need to earn, हम ही है जो खुद कमाते हैं और हमारे हाथ से हम गवा नहीं होता, क्योंकि sometimes जो बार-बार जो ना करने के लिए बोलो, अगर जब वो बार-बार करता है तो it becomes very difficult, है कि नहीं? उसी के आप आप बोलते हो मत करो, फिर भी वो बार-बार करता है। Even if you sit together, even if you sleep together, even if you eat together, see, धीरे-धीरे वो प्रेम हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, even if it's difficult, even when it's difficult, ना, जिस तरीके से परमेश्वर हमें देखेगा ना, मुझ जैसा कोई प्रेम नहीं करेगा, ना, अगर मेरी आदत को, मेरी अच्छा का छोड़ खराब को पूरा देखेगा, it would become very difficult for you,
कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर भी हमें प्रेम दिया। कुछ दिन पहले मेरे घर में एक सिस्टर आई थी, उसने बोला ना, हम इंसानों का सोच जो है बहुत घिनौना है, बहुत घिनौना है हमारा सोच। हमारा जो वचन हम मुंह से बोलते हैं, बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हमारा मुंह से एक भी बात ब्लेसिंग वाला बात नहीं निकलता, लेकिन हमारा मुंह से जो बात करते वो शापित ही निकलता है किसी के बारे में। हमारा सोच जो है अंदर जाके घुस के जाके हम लोग पूरा बदबू मार चुका है, गंदगी से फैला है। हमारा सोच जो इतना घिनौना हो चुका है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। इसलिए परमेश्वर जो इतना होली है, परमेश्वर जो मतलब उसको पाप क्या है, उसको कुछ ये पाप का एक भी उसके अंदर नहीं है, फिर भी उसने हम जैसे घिनौने लोगों को भी प्रेम किया है। तो why is it making us difficult to love one another? क्यों हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो रहा है एक दूसरे को प्रेम करने के लिए? We only look at others' fault. हम सिर्फ दूसरों का गलती दिखाते हैं ना, दूसरों का नाकामयाबी, दूसरों का गलत, दूसरों का मतलब बुराई दिखाई देता है। But we fail to see good in them. And everything because he is good in them, Jesus has commanded us to love like him. तो इसीलिए हमें even in difficult times हमें प्रेम करने के लिए बोला। पॉल ने क्या बोला है? इफिशियंस में पॉल ने बोला है कि walk in love, walk in love। हम लोग हमेशा चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हमेशा we always walk every day। हम जैसे डिस्कस करते हैं, हम किचन में वॉक करके जाते हैं, हम वॉशरूम में वॉक करके जाते हैं। So it's a daily life, every step we're taking step by step ना। तो love भी क्या बोला है? walk in love। Paul made it very clear ना कि love ये ऐसा नहीं है कि love only when you feel like loving ना। He did not say that. Love only is convenient for you, but he said walk in love। यानी कि daily lifestyle है हमारा, हमें daily lifestyle बनाना है, every day of our life love लेके चलना है। जो कुछ भी करो प्रेम रख के करो। If the whatever you are doing, if the motivation is not love, then it's useless. It's no point. उसका कोई मायने नहीं है अगर आप बिना प्रेम के कुछ कर रहे हो। परमेश्वर ने हमें कहा है कि प्रेम रख के करो अपने हर सिचुएशन में ना। आप डेली लाइफ में आप क्या चॉइसेस बनाते हो, क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या बोल रहे हो, आपका एक्शंस क्या है, जो कुछ कर रहे हो अपने मन में प्रेम रख के करो, तब जाके वो काम होगा। लेकिन अगर आप जो भी कर रहे हो, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, कितना बड़ा मिनिस्ट्री चला रहे हो, मे बी यू माइट हैव अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, मे बी योर मिनिस्ट्री इज ग्रोइंग ना, आपका मिनिस्ट्री ग्रो कर रहा है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आपको लगता है कि वो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बाइबल नॉलेज आपका दिमाग में पूरा मतलब सेट है, फिर भी if there is no love, there is no growth. God is not looking for our performance। परमेश्वर हमारा परफॉर्मेंस नहीं देखता है कि ये आदमी मेरे से कितना अच्छा कर रहा है, मेरी अच्छा से कितना अच्छा कर रहा है ना। He is not looking for our performance। वो हमारे परफॉर्मेंस में नहीं देखते, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो देख रहा है। आप कुछ भी ना करो, आप चुपचाप ही रहो, but if you have love ना, आप किसी और के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, आप घर में बैठे बैठे, आप रास्ते में चलते चलते आप किसी के लिए ब्लेसिंग पढ़ रहे हो, किसी के लिए आप ब्लेसिंग के बारे में सोच रहे हो। If you have love like that, then you are reflecting Jesus। लेकिन आप जीसस को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ बाहर में दिखावा कर रहे हो, it's not counted। And what a waste it will be। लेकिन आप पूरा समय मिनिस्ट्री में दे रहे हो, आप पूरा समय पूरा पैसे अपने परिवार में खर्च करें, अपने बच्चों पे खर्च करें, अपने बीवी पे, अपने हस्बैंड पर खर्च कर रहे हो, but you are just doing that as a duty। अगर आप सिर्फ ये एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कर रहे हो, तो what a waste। लेकिन पैसा भी वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, साथ साथ आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन बट इवन इफ अगर आप इतना छोटे से छोटे कदम, sometimes we give a donation, लेकिन हम हर फर्स्ट संडे को करते हैं। इस संडे हमारा कुछ प्रोग्राम की वजह से मिस आउट हो गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डोनेशन पहुंच सकते हैं ना, यहाँ पर भी है। कोई आके 1000 रुपए डाले, कोई आके 2000 डाले, कोई आके प्रार्थना से 10 रुपए 2 रुपए छोड़ रहा है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से डाल रहे हो, वो 1000 रुपए जो बिना प्रेम के बिना मतलब का डाल रहे हो, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जो 1 रुपए आपने प्रेम से डाला, जो 1 रुपए आपने सच्चे मन से डाला है, that will be counted। लेकिन परमेश्वर क्या है,
इंसान के आगे तो वो पहले क्या करता है, पहले बड़े बड़े वो नोट जिनमें गिनना लगता है ना, पहले हम लोग क्या करेगा 1000 का नोट अलग से रखेगा, फिर 500 का आएगा, फिर 200 का आएगा, फिर 100 का, फिर 50 20 करके आएगा कि नहीं, बड़ा से शुरू करता है। लेकिन परमेश्वर के आगे जो सच्चे मन से आया है, मैं भी कोई 1000 भी डालता है मन से कि नहीं, आई नॉट सेइंग जस्ट एन एग्जांपल, ओके, तो कोई मन से डालता है दैट विल बी काउंटेड, जो प्रेम से डालता है दैट विल बी काउंटेड। यहाँ पे हम फिर दूसरा देखेंगे, यहाँ पे 1 Corinthians chapter 13 का verses 1 to 3 में क्या कहा है, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding rod of cymbals. ना, मैं एंजल्स के भाषा में बोलूंगी ना, एंजल्स के भाषा में मैं बोलूंगी, जो पवित्र आत्मा लोग बात करते हैं उसी तरह के से बोलूंगी, या फिर जो बड़े बड़े नॉलेज वाले लोग हैं उसी उनकी भाषा में मैं बोलूंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो वो एक खाली खोखला एक डब्बा, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो डब्बा में हम लोग कुछ खाली एक पत्थर डालो, खाली डब्बा में, पूरा खाली डब्बा में एक पत्थर डालो, उसको हम लोग हिलाए तो आवाज ज्यादा करता है कि नहीं करता है, उसी तरह है। इट्स जस्ट लाइक दैट। इसलिए आप जो कुछ भी करो, अगर आप स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो तो मेक श्योर दैट इट्स कमिंग आउट ऑफ लव। आप बाहर में कुछ नॉर्मल बातें करो, बट मेक श्योर दैट इट्स कमिंग आउट ऑफ लव। अगर आप जितना भी बड़े बड़े बातें करो, अगर आपके मन में है तो वो एक खाली डब्बा की तरह है जो सिर्फ आवाज करता है और अंदर में पूरा पूरा खाली। And next one, what does it say? If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I am good, but do not have love, I gain nothing. Same thing, that already हो गया। आप पूरा आपका जो पोजीशन, आपका धन दौलत, आप पूरा गरीबों को बांटो, दूसरे के लिए आप अच्छे दिखाओ के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके मन में प्रेम नहीं है और आप सिर्फ बाहर दिखावे के लिए कर रहे हो तो नो बेबी, उसका कोई बेबी नहीं है। हमारा क्रिश्चियन लाइफ, हमारा क्रिश्चियन लाइफ क्या है कि हमारी जिंदगी में क्या है, लव क्या है बोलते, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बट इट इज लव इज द फाउंडेशन। लव ही है फाउंडेशन। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले मैं काम करूंगा, पहले मैं प्रार्थना करूंगा, फर्स्ट आई विल बिल्ड माय वर्क, आई विल बिल्ड माय फेथ stronger, then at last I will start loving others or I will start showing love. No, extra नहीं है, या फिर वो पीछे बचा के रखने वाला चीज नहीं है love, but it is the main foundation. Love ही है हमारा फाउंडेशन जो हमारा जड़ को बना के रखेगा, तब हम धीरे 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 करके हम आत्मिक जीवन में भी जिएंगे। जो प्रेम है यही है हमारा स्पिरिट। लव मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं है या फिर दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों प्रेम यानी कि हमें सिर्फ बाहरी दुनिया में दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन को भी दर्शाता है ना, हमारे आत्मिक जीवन को भी रिफ्लेक्ट करता है। It is showing our spiritual situation. हमारे जो क्लास हमने में भी बोला ना, हमारे अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है कि नहीं, उसी तरह से showing our spiritual condition. हम एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या बातें करते हैं, क्या एक्शन करते हैं, हमारा एटीट्यूड हमने क्या मेंटेन करके रखा है, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है। कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है ना? तो जब आप बातें करते हो तो आपका स्पिरिचुअल, सी पीपल आर जजिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। थर्ड वन वी विल सी हियर इज असली प्रेम दिखाता कैसा है। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 17. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Ephesians chapter 4 verse 15 में क्या बोला है? But speaking the truth in love, we will grow to become in every respect to measure body of him who is head, that is Christ. ना? प्रेम जो है, patient होना चाहिए, kind होना चाहिए। ये वाला टॉपिक में मैं ज्यादा बात नहीं करूँगी, because we most of us we know love, प्रेम परमेश्वर का जो हमें प्रेम परमेश्वर ने करने के लिए बोला वो किस तरीके से दिखना चाहिए, we most of us know but we can't, है कि नहीं? हम सभी को पता है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँगी बाहर जाके ये सब कहा है, ये सब करने के लिए कहा है, we all know, लेकिन हम क्या में फेल होते हैं, हम करने में फेल होते हैं।
So हमारा क्या है विश्वासी जीवन का क्या है कि it's not about having the knowledge of what is right, but it is doing what is right. ना? सिर्फ आपको ये अच्छा मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, हाँ बाइबल में बोला गया है ये करने के लिए. We have the knowledge, but God is not impressed with the knowledge that you have. परमेश्वर आपको कितना नॉलेज है उससे इम्प्रेस नहीं करता, लेकिन जब आप वो करने लगोगे ना, जब हम वो करने लगेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, when we start practicing it in our daily life, see that's when God gets impressed. लेकिन नहीं, परमेश्वर तक इम्प्रेस होते हैं हमसे. यहाँ पे Proverbs 27 verse 5 to 6, 5 क्या बोला है? Better is often rebuked than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जब प्रेम होगा ना एक दूसरे से, it's about even in friendship. जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मिसेस आसमला है, फॉर एग्जाम्पल ना, मिसेस आसमला है, अगर ये तो कुछ गलत रास्ते पे जा रहे तो I will correct her, है कि नहीं? मैं उसको करेक्ट करूँगी. ओह आसम ये रास्ते में मत जाओ, ये मत करो, हाँ ये गलत है. But that see even correction come with kindness, ना? हम लोग नम्रता से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं. आसम कुछ गलत कर रहे हैं, बोलिए आसम खराब ये मत करो तो ना, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, कि नहीं? और भी ज्यादा गलत करने लग जाएगा. लेकिन मैं उसको नरम से बोलूँगी, आसम तुम ये जो कर रहे हैं ये गलत रास्ता है, तो अगर ये करने से कैसा होगा? मे बी एट फर्स्ट जब इसको सुनेगा मोस्ट ऑफ अस हैपन्स अगेन, जब हम कोई हमें करेक्ट करता है तो समटाइम्स वी गेट ऑफेंडेड ना, क्योंकि मैं वो गलत गिल्टी की वजह से भी हम लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो गलती कर रही हूँ. तो कोई हमें करेक्शन करता है तो मेनी ऑफ आवर फेल बिकॉज़ वी डोंट लाइक करेक्शन. हम लोगों को करेक्शन तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है. मैं अपना जिंदगी का बॉस, तुम अपना जिंदगी का बॉस, कोई आके हमें करेक्शन करे वो पसंद नहीं. लेकिन what does it say? Love, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect that nature body of. See, जब हम एक दूसरे को करेक्ट करके, जब हम लोग साथ साथ चलेंगे, हम लोग क्या we become as one body in Christ. हम लोग परमेश्वर में एक हो जाते हैं. लेकिन मैं कोई पहचानता नहीं है उधर जाके स्ट्रेंजर उधर कुछ गलत करता है, मैं जाके सीधा जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकूंगी ना. लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, हम लोग एक दूसरे दोस्त बनते हैं, हम लोग then we start correcting one another. ठीक है? जब हम लोग एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, then we grow in love together in Christ. Fourth and the last one, आप लोगों को थोड़ा नींद आ रहा होगा, लेकिन wake up. Now, 1 John chapter 2 verses 9 to 11 में यहाँ पे हमें दिखाई दे कि प्रेम हमें रोशनी में रखता है. See, love keeps us in the light. हम लोग कई लोग हैं जो परमेश्वर का काम बहुत करते हैं ना, बाहर में हम लोग मिनिस्ट्री पे बहुत एक्टिव है. सुबह उठो सीधा प्रार्थना में, सीधा उठो किसी के घर प्रार्थना में जाते, सीधा उठो हॉस्पिटल में जाकर प्रार्थना करते. But we have forgotten our loved ones back home. ना घर में कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है वो पता नहीं है. अपना ब्रदर, अपना सिस्टर को हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे, अपना परिवार को हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे. Here, 1 John 2:9-11 में ये एक बार पढ़ना चाहूंगी. Anyone who claims to be in the light but has a brother or sister is still in the darkness. हम बोलते हैं हम क्रिस्ट में हैं, हम क्रिस्ट में हैं ना. We are in Christ. I am a follower of Christ. I am a believer of Christ. But how come you cannot forgive your brother? How come you cannot forgive your sister? How come you cannot forgive your parents? How come you cannot forgive your friends? If you are not able to love your loved ones, your relatives, your friends, your neighbors, that means you are not in Christ. You are still in the darkness. हम अब भी अंधेरे में हैं. मैं मिनिस्ट्री कर रही हूँ, लेकिन मेरा परिवार को मैं अब तक फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ. That means I am still in darkness. But when the love of Christ, जब मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम आएगा, then slowly I will be able to forgive. मैं माफ करने लग जाऊँगी, किसी का गलती को मैं माफ करने लग जाऊँगी, क्योंकि
God will also show me my weaknesses, ठीक है? परमेश्वर मेरा weakness भी दिखाने लग जाएगा। और अरे मैंने तो ये किया था लेकिन परमेश्वर ने मुझे माफ किया। So now with that reflection I will start forgiving my friends. With that same love I will start forgiving my neighbors. ये हम लोग कई बार बोलते, हम लोग बाहर में दिखाने के लिए बहुत एक्सपर्ट एक्ट्रेस एंड एक्टर्स हैं हम लोग, बहुत अच्छे से हम लोग मेंटेन करके रखते हैं बाहर में, लेकिन हमारा अंदर का खुद को पता है, लेकिन नहीं खुद को पता है और परमेश्वर को पता है। इसलिए अगर हम में से अगर कोई है ना, मैं ये प्रार्थना करूंगी हमारे चर्च में से कोई भी नहीं है, लेकिन हम में से अगर गलती से भी कोई है जो अभी तक लाइट में हमें लगता है लाइट में, लेकिन if we are still in the darkness from within, let us make sure, let us pray, आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे अंदर का जो आत्मा है उसको चेंज करे, ताकि हम सब कुछ में यीशु मसीह की तरफ प्रेम करने लग जाए। आज यहाँ पे हमारे लिए एक सवाल है, Are we loving like Christ? ये सवाल लेके जाएंगे हम। आज भी परमेश्वर के लिए घर के बाहर जाकर ये दिन पार करते हैं, हम अपने मन में ये क्वेश्चन लेके जाएंगे, Are we loving like Christ? क्या मैं परमेश्वर की तरफ प्रेम करती हूँ? Question seems very simple, लेकिन नहीं, question seems very simple, लेकिन आप प्रार्थना से सोच के देखो, with a prayerful heart, think about it. Over and over again. Over and over again. Think about it. Are we loving like Christ? Are we showing the same love that Christ has shown us? The sacrificial love. Sacrificial love का मतलब जीसस ने क्रॉस पे दिखा दिया है, लेकिन इसका मतलब परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि हमें भी क्रॉस पे चढ़ना है, लेकिन every day of our life, even when it's difficult, even when your situation is not right. कई लोग होते हैं ना, जब गुस्सा होते हो, हम मेरे परिवार से मैं गुस्सा हो, मेरे पति से मेरे वाइफ से गुस्सा, मेरे बच्चे से गुस्सा हो, तो we start showing the same anger even outside. लेकिन हम लोग वही गुस्सा लेकर हम लोग बाहर भी जाके दिखाते हैं। But Jesus says, even in difficult times, even in difficult situations, love, praise the Lord. आज हम यही सवाल लेके जाएंगे कि कितने लोग हैं जो हम यीशु मसीह की तरफ प्रेम करें। आप सब कुछ बताओ, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, सर्मन ज्यादा लंबा होने से क्या होता है, हम लोग आधा हो जाते हैं, किसी का मन भटकने लगता है, बिकॉज हमारा क्या लिमिट क्या हो गया है कि 15 से 20 मिनट हम लोग ज्यादा नहीं दे सकते। 15 से 20 मिनट हो जाने से ऑटोमेटिकली अंदर से कुछ ना कुछ काम करने लग जाता है ना, कुछ और काम करने लग जाता है, हमारा दिमाग बाहर में भटकने लग जाता है। तो इसलिए आप पूरा सामान याद मत करो, लेकिन go out with only one question in your mind, that is, am I loving like Christ? And answer that to yourself. और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि it's like a continuation of last Sunday sermon ना, last Sunday के sermon की तरह है, continuation की तरह है। तो इसलिए हमें बाहर में नहीं, अंदर से वो चेंज लाके जब लोग हमें देखें तो उनको भी पता चले कि आई थिंक दिस इज द लव दैट क्राइस्ट हैज शोन अस, ताकि वो बोल सके हमारे जीवन में जीवन, ना कि इतना भी मेहनत करो, इतना पैसा पाओ, पूरा मिनिस्ट्री करो, अपना वक्त दो, अपना समय दो और बाकी जाके ऊपर जाके वेस्ट ना। लेट्स मेक श्योर दैट इट ऑल डजंट गो वेस्टेड। थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी सर्मन लेके आया, अगर कुछ गलती किया था आप माफ करना, और साथ ही साथ